स्वागत है आपका गुरु ज्ञान भक्तावल चैनल में। आज मैं आपको देवों के देव महादेव शिव जी की एक बहुत ही चमत्कारी साधना बताऊंगा। जैसे कि सावन आ रहा है, सावन महीने में आप इस साधना को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। ये साधना बहुत ही अच्छी और सुंदर साधना है। इस साधना में बहुत से अच्छे अनुभव होते हैं। आप इस साधना को करके तीनों लोगों के दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। आपको तीनों लोगों के दर्शन हो सकते हैं। आपकी दिव्य दृष्टि भी खुल सकती है। और इस साधना में आपको शाबर मंत्रों का ज्ञान प्राप्त होगा। जो भी प्राचीन जड़ी बूटियां हैं और शाबर मंत्र हैं और प्राचीन विधि का आपको ज्ञान होगा। और आपकी दिव्य दृष्टि भी खुल सकती है शाबर मंत्र से। इस शाबर मंत्र को आप जाप करेंगे नित्य पूरे सावन, तो आपकी दिव्य दृष्टि भी खुल सकती है और आपको आंखें बंद करके सब कुछ पता चलेगा। अगर आपके घर में किसी भी प्रकार की तंत्र क्रिया या बंधन किया हुआ है किसी तांत्रिक द्वारा, तो इस साधना से आप इन चीज़ों से भी छुटकारा पा सकते हैं, वो भी बिना किसी उतारे के, बिना किसी चीज़ के, बिना किसी उपाय से। बस आप इस मंत्र का जाप करना आपको नित्य। इस मंत्र के जाप से आपके घर में सुख शांति और वृद्धि होगी और आपके घर में जितनी भी तंत्र क्रिया और बंधन करे गए होंगे वो सबका नाश हो जाएगा। उन सब से आपको छुटकारा मिल जाएगा। और अगर कोई व्यक्ति आपके घर में बहुत समय से बीमार चल रहा है, उस व्यक्ति को दवा गोली नहीं लग रही, बिल्कुल भी आपने हर तरीके का इलाज करा लिया, उस व्यक्ति को दवा गोली नहीं लग रही है, किसी भी बहन बेटी या किसी भी भाई की शादी होने में रुकावट या किसी भी कार्य में रुकावट, उनका करियर आगे नहीं बन पा रहा, आपके किसी भी बच्चे का पढ़ाई में मन ना लगना, वो गलत दिशा में जा रहा है, थोड़ा अपने दोस्त यारों में मस्त रहता है, पढ़ाई लिखाई में एकदम मन नहीं है, और किसी भी बहन बेटी के रिश्ते ना आ रहे हो, तब भी आप ये साधना कीजिए इस सावन में। इस सावन में आप ये साधना कीजिए और ये साधना आपकी जितनी भी सारी परेशानियां होंगी, आप कोई शरीर से बीमार हो गए, आपको कोई किसी कारोबार से या फिर कोई भी चिंता होगी, कर्ज मुक्त भी हो जाओगे। अगर आपके ऊपर कर्ज आए तो आप इस साधना को कीजिए, आपको बहुत ही लाभ मिलेगा और आप हर चीज़ हर परेशानी से छुटकारा मिल जाएगा आपको। ये साधना भोले बाबा की बहुत ही चमत्कारी साधना है। ये इस साधना को कोई भी कर सकता है, आदमी, औरत, बहन बेटी, छोटे बड़े सब कर सकते हैं। इस साधना में कोई किसी तरीके का वो नहीं है कि कोई नहीं कर सकता या आदमी नहीं कर सकता या बहन बेटी नहीं कर सकती। तो इस साधना को आप कोई भी कर सकते हैं और ये साधना पूरी तरीके से सात्विक है। इस साधना में किसी भी तरीके का कोई तंत्र क्रिया वाला सामग्री नहीं यूज होगी, सिर्फ सात्विक साधना है ये। और ये कोई भी साधना कर सकता है इस साधना को, और बहुत ही चमत्कारी साधना है ये। अब मैं आपको इस साधना की विधि बताता हूँ। इस साधना की कोई ज़्यादा बड़ा विधि विधान नहीं है। आप रोज सुबह नहा धोकर, जिस दिन आपका पहला सोमवार स्टार्ट होगा, आप उस दिन नहा धोकर सुबह सुबह मंदिर जाइए। मंदिर के लिए आपको क्या ले जाना है, धूप बत्ती ये सब तो आप जाइए, फल लेके जाइए, आप कोई सा भी फल ले सकते हैं। बेलपत्र आपको लेना ही लेना है। बेलपत्र के पत्ते भी आपको लेना है। अगर भांग चढ़ाना चाहते हो, जैसे पूरा को प्रसाद मिलता है, आप वो भी लेके जा सकते हैं। मंदिर में जाने के बाद आपको जो आप जल लेके जाएंगे, जल में थोड़ा सा दूध, कच्चा दूध डालना है और थोड़ा सा मीठा, आप बतासा डाल सकते हैं, आप थोड़ी सी चीनी डाल सकते हैं, जो आपका मन करे वो आप डाल के ले जा सकते हैं। और साथ में बेल पत्थर के जो पत्ते चढ़ेंगे वो चढ़ेंगे जिसमें एक टहनी में 3 पत्ते जुड़े रहते हैं, वो पत्ते चढ़ाने हैं आपको बेल पत्र के। और एक रुद्राक्ष की माला आपको लेके जानी है। वहाँ पे जाने के बाद आप सबसे पहले ये प्रसाद चढ़ाइए, जल चढ़ाइए। जल चढ़ाने के बाद धूप बत्ती अगरबत्ती लगाइए। आप वहाँ पे प्रार्थना कीजिए बाबा से कि बाबा जी, मैं इस परेशानी को लेके आपके पास आया हूँ, आप मेरी इस परेशानी का उद्धार कीजिए, मुझे इस परेशानी से बाहर निकालिए और मैं आपके इस साबर मंत्र का पूरे सावन जाप करूंगा। मंत्र में आपको बताता हूँ, ओम नमः शिवाय का आपको जाप करना है। जो शिवलिंग पे जल चढ़ता है, ठीक है, जिसको फिर जलधारा जहाँ से आती है वहाँ पे आप अपनी माला को शुद्ध कीजिए, वहाँ पे धोइए और उस माला पे वहीं बैठ के आपको एक माला ओम नमः शिवाय का जाप करना है। ओम नमः शिवाय का जाप करने के बाद आप सीधे घर आ जाइए। घर आने के बाद आपको रात्रि में 10 बजे के बाद आप इस साधना को कीजिए। एक शिव जी की, भोले शंकर जी की आप एक प्रतिमा रखिए या तस्वीर रखिए, या फिर आप शिवलिंग भी रख सकते हैं। आप उस पर पुष्पहार चढ़ाइए, माला चढ़ाइए, धूप बत्ती अगरबत्ती लगाइए और वहाँ पे एक देसी घी का या फिर तिल के तेल का आप चिराग जलाइए। ये चिराग जलाने के बाद आप एक लाल आसन पर बैठिए। लाल आसन पर बैठ के आपको सबसे पहले माला जाप करनी है, ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणपते नमः इस शाबर मंत्र की। आपको तो पता ही है कि गणेश जी रिद्धि सिद्धि के दाता हैं, रिद्धि सिद्धि गणेश जी से ही है। तो आप सबसे पहले गणेश जी का मंत्र जाप करेंगे। गणेश जी का मंत्र जाप करने के बाद आप ओम नमः शिवाय का 11 माला जाप करेंगे। 11 माला जाप करने के बाद आप
11 माला जाप करना आपको और अपना ध्यान लगाना है सामने एकदम दिए की तरफ। आँख बंद करके भी आपका ध्यान एकदम चिराग की तरफ होना चाहिए, ठीक है? तो आपको ऐसा लगेगा कि आपकी थर्ड आई पे वाइब्रेशन सी हो रही है। पहले दिन नहीं होगा, दूसरे दिन नहीं होगा, चौथे, 5वें दिन से होने लग जाएगा। थोड़ी वाइब्रेशन सी हो रही है, तो आपको उसे ही महसूस करना है ये क्या है। आपको भोले बाबा जी की शक्ति का आभास होगा कि आपके आस-पास कोई सात्विक शक्ति है। तो आपको बहुत ही चमत्कारी अनुभव होंगे। आप एक बार इस साधना को ज़रूर करिएगा और इस साधना के बीच में आप कोई दूसरा शाबर मंत्र भी सिद्ध कर सकते हैं। 11 माला एक ओम नमः शिवाय की जाप करने के बाद आप किसी दूसरे मंत्र का भी जाप कर सकते हैं और वो मंत्र एक माला पे सिद्ध हो जाएगा। और अगर आप उसमें ज़्यादा एनर्जी लाना चाहते हैं तो 11 माला जाप करने के बाद आप नित्य एक माला उस मंत्र की जाप कीजिए और तब आपकी ये साधना पूरी हो जाए, पूरा सावन हो जाए, तो आप भोले बाबा के नाम से प्रसाद बाँटिए, शरबत बाँटिए या फिर आप कोई भी चीज़ अपनी श्रद्धा अनुसार बाँट सकते हैं, फल फ्रूट भी बाँट सकते हैं। वो फल फ्रूट बाँटने के बाद में आपको आपको ध्यान रहे वहाँ पे जब आप मंदिर जाएँगे माता पार्वती के भी दर्शन करके आना है आपको और पूरा परिवार के साथ, जो परिवार के साथ भोले बाबा की तस्वीर रहती है, मूर्ति रहती है, उसके भी दर्शन करके आना है आपको। सिर्फ शिवलिंग पे जल चढ़ा के ना आ जाइए और अगर उस मंदिर में और भी देवी देवता हैं तो आपको सबके दर्शन करके आने हैं। और आप इस साधना को एक बार ज़रूर करिएगा, बहुत ही चमत्कारी साधना है। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएँ और वीडियो को लाइक करें ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक समय पर पहुँच सके।